अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब यहाँ पे आयज़ा के कुछ कपड़े जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि आज आयज़ा इन कपड़ों को स्कूल पहन के गई हुई थी। ये कार्गो जीन्स और साथ ये स्वेट शर्ट जो कि मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में दिखाई हुई थी कि ये हमने कहाँ से ली थी। और यहाँ पे जो है आयज़ा के तमाम विंटर के जो कपड़े हैं वो मैंने निकाल के कितने दिनों से रखे हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो एक दिन बारिश हुई थी ना, तो उसके बाद मुझे ऐसे ही फ़ील हुआ कि बस अब मौसम चेंज हो गया है और सर्दियाँ आने वाली हैं। क्योंकि नेक्स्ट डे आयज़ा का स्कूल ट्रिप भी था, तो मैंने कहा ये ना हो इमरजेंसी में मुझे कोई जंपर जैकेट वगैरह निकालनी पड़ जाए, तो मैं पहले से ही ना ऊपर से ये सामान निकाल के नीचे रखवा लेती हूँ। तो ये उस दिन का नीचे ही पड़ा हुआ है और मैं अभी तक इसको जो है ना वो कबर्ड में शिफ्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा। नवंबर का जो है ना मिड होने वाला है, लेकिन सर्दी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अब जाके थोड़ा सा जो है ना वो फ़ील होता है सुबह के टाइम। बच्चों को, ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं, उनको सर्दी ज़रा ज़्यादा फ़ील होती है। तो अब आयज़ा ने 2-3 दिन से ना अपनी ये स्वेट शर्ट्स वगैरह पहनना शुरू की है। सर्दी उस तरह से नहीं आई कि बंदा के प्रॉपर सही वाली सर्दी जो नवंबर में होती है वो आ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आयज़ा के तमाम जो सीज़न के कपड़े होते हैं ना वो मैंने स्टोरेज बॉक्स में रखे होते हैं। ये स्टोरेज बॉक्स बहुत ही पुराना है। जब आयज़ा पैदा हुई थी उसके आई थिंक 1 ईयर बाद मैंने ये ले लिया था, और आयज़ा माशाल्लाह 10 ईयर्स की है। तो आप देख लें कि कितना पुराना है और बिल्कुल सही हालत में है। बिल्कुल इसकी ज़िप वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं हुआ हुआ। ये मैंने लिया था मिनीसो से। और जब आप अच्छी जगह से चीज़ लेते हैं ना, तो आपकी चीज़ बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है, ड्यूरेबल होती है। वरना इस तरह के स्टोरेज बॉक्स जो है ना, मैंने बहुत सारे ऑनलाइन भी देखे हैं। उनका जो फैब्रिक होता है, जो ये वाला मटीरियल होता है, वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, बहुत जल्दी वो फट जाते हैं। कोई कोई चीज़ अच्छी भी निकल आती है। मैंने भी एक लेके रखा हुआ है, वो अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं उसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ज़्यादा जो है वो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। जब आयज़ा के बचपन के जो कपड़े होते थे सारे, जब आयज़ा छोटी थी, सारे छोटे बच्चों के कपड़े भी छोटे होते हैं, तो वो छोटी जगहों में पूरे आ जाते हैं, तो तमाम कपड़े उसके इसमें आ जाया करते थे। तो ये ऊपर से भी खुल जाता है और ये फ्रंट से भी ओपन हो जाता है, और ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है ताकि आपको ईज़िली कपड़े वगैरह नज़र आ जाएँ और आप ईज़िली इनको निकाल लें। तो बस यहाँ पे मैंने इसके सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इतना पुराना है लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ हुआ। बिल्कुल इसका जो है ना, बस ये ऊपर से कलर थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन ये कि वैसे ही बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे वो शॉपर पड़ा हुआ है जो हमने शॉपिंग की थी आयज़ा की विंटर्स की। तो ये शॉपर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। इसमें से आयज़ा ने 1 या 2 स्वेटशर्ट निकाल के पहनी है, और बस ये आयज़ा का क्विल्ट कवर है और क्विल्ट पड़ी हुई है, और इसके साथ ही थोड़ी सी स्पेस थी, तो मैंने 1-2 चीज़ें इसमें भी रख ली थी। तो ये तमाम सामान जो है ना, ये ऊपर कबर्ड में पड़ा होता है। ज़ाहिर है स्टोरेज की जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इतनी ज़्यादा स्टोरेज कभी कभार इतनी अवेलेबल नहीं होती, तो सामान जो है वो ज़रा थोड़ा साइड पे रखना पड़ता है। तो आयज़ा के जो कपड़े हैं वो मैंने अपने रूम में ही रखे होते हैं, लेकिन ऊपर वाली कबर्ड्स में। तो जिस दिन लास्ट टाइम एक बारिश हुई थी ना, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि बस अब तो सर्दियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई। और उससे नेक्स्ट डे जो है वो आयज़ा का स्कूल ट्रिप भी था, तो मुझे ये टेंशन थी कि ये ना हो कि वाकई में मौसम चेंज हो जाए और आयज़ा को ट्रिप के लिए जो है वो कोई जंपर या कोई जैकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये सामान मैंने अपने हस्बैंड से ना ऊपर वाली अलमारी से नीचे निकलवा लिया था। तो ये उस दिन का नीचे ही पड़ा हुआ है, और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं इस सामान को जो है वो कबर्ड में लगाऊं, और कबर्ड का जो समर्स के आयज़ा के कपड़े हैं वो वापस इसमें से डाल के ऊपर चढ़ाऊं, क्योंकि मौसम भी चेंज नहीं हो रहा। हालांकि नवंबर का मिड होने वाला है। आप लोग कह रहे होंगे मैं कितना तेज़ बोलती हूँ, तो मैं जब बातें स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरी स्पीड खुद ब खुद तेज़ हो जाती है, मुझे खुद ही पता नहीं चलता। तो बाज़ दफ़ा बहुत सारे वर्ड जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। तो मैं वैसे तो वॉइस ओवर ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चले मैं लाइव जो है वो साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती हूँ। तो बस ये कुछ कपड़े जो थे आयज़ा पहन के गई हुई थी स्कूल, और ये सामान सारा पड़ा हुआ है। और अब जो है ना थोड़ा सा जो है ना मौसम में फ़र्क आ गया है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको ज़रा सर्दी फील होती है सुबह के टाइम। तो 2-3 दिन से आयज़ा जो है ये इस तरह कपड़े पहन के जा रही है, थोड़े से विंटर्स वाले। तो मैंने तो आज उसको बोला था कि आप स्कूल गई होंगी तो मैं सारा सामान जो है वो कबर्ड में लगा दूँगी, पर उसको बहुत शौक था कि नहीं मम्मा आपने मेरे साथ ही करना है। तो मैंने कहा चले एक एक्टिविटी हो जाएगी, टाइम अच्छा पास हो जाएगा, तो हम दोनों मिलके ही कर लेंगे। लेकिन आयज़ा स्कूल से इतनी थकी हुई आई है कि वो खाना वगैरह खा के जो है ना वो सो गई है। तो मैंने वैसे उसको सोने से पहले इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं जो हूँ टाइम वेस्ट नहीं करने लगी, मैं ये सारा सामान जो है ना कबर्ड में लगा दूँगी। तो अब उठ के वो थोड़ी सी क्रैंकी ना हो जाए और गुस्सा ना करे मेरे पे कि मामा आपने मेरा वेट नहीं किया। लेकिन चलें मैं थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ, उसके उठने तक जो है ना थोड़ा बहुत ही काम होगा, बाकी काम हम मिल के कर लें। तो जनाब ये आयज़ा की कबर्ड है, यहाँ पे लाइट डायरेक्ट पड़ रही है इसलिए थोड़ी सी ब्राइट आपको लग रही है, पर इसका बहुत ही प्यारा सा ब्राउन कलर है। और ये मैंने स्पेशल जो है वो ऑर्डर पर बनवाई थी, मेजरमेंट और लेंथ वगैरह साइजेस वगैरह दे के सारे इस स्पेस के हिसाब से। तो बस इसके अंदर जो है ना वो मैंने आयज़ा के कपड़े और तमाम चीज़ें रखी होती हैं। और ऊपर से भी मैं दिखा देती हूँ। ऊपर जो है वो एक चूड़ियों वाला स्टैंड पड़ा हुआ है, टेडी पड़ा हुआ है, और एक स्माइली है, और एक ये बॉक्स पड़ा हुआ है। और बस कुछ इस तरीके से जो है ना वो आयज़ा की कबर्ड है। कुछ टफ टॉयज़ और कुछ चीज़ें उसकी जो है ना वो सारी इधर बैग्स वगैरह, कुछ मेरे भी बैग्स पड़े हुए हैं जो बस डेली मुझे यूज़ करने होते हैं। यूँ इस तरह से एक ड्रॉर है जिसके साथ लॉक है, और
अभी तो चीज़ें जो है ना थोड़ी आगे पीछे मैंने करके रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे यही था कि मैं एक ही दफ़ा जो है ना इसको सेट करके जो है ना रख लेंगे। तो ये तमाम कपड़े जो हैं समर्स के हैं और अब ये मुझे नहीं लगता कि पहने जाएंगे। कभी बच्चों को लगती है गर्मी खेल कूद करते हुए तो वो चेंज कर लेते हैं, तो मैं 1 या 2 जो है वो बाहर रहने दूँगी। बल्कि सोच रही हूँ कि जब इनको स्टोरेज बॉक्स में रखूँ तो भी बॉक्स ऊपर ना चढ़ाऊँ, इसको नीचे ही रहने दूँ, ज़रा 1-2 दिन देख लेती हूँ, उसके बाद जो है ना इसको इसकी जगह पे पहुंचा दूंगी। तो बस इस तरह से है कुछ। नीचे भी 2 खाने हैं और कुछ सामान यहाँ है। ना करते भी इतना सामान इकट्ठा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती कि सामान आ कहाँ से रहा है। तो सिर्फ, हालांकि ये कबर्ड मैंने कपड़ों के लिए बनवाई थी, लेकिन इसमें आयज़ा ने अपनी कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं, कुछ टॉयज़ हैं, कुछ गैजेट्स वगैरह हैं। ये स्मार्ट वॉच का बॉक्स है, हेडफोन्स हैं इसके, और भी चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा, बैग्स वगैरह। ये सारा जो है ना एरिया ये आयज़ा के बैग्स हैं और इनको मैंने पॉलीथीन में डाल के रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आप हैरान होंगे कि इतने बैग्स आयज़ा के पास इकट्ठे हुए हैं। कुछ उसको गिफ्ट मिले हुए हैं, कुछ खुद ख़रीदे हुए हैं। तो बस इस तरह ना करते भी ना बच्चों की तो बहुत चीज़ हो जाती हैं। मेरी माशाल्लाह एक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखें। तो लेकिन उसकी माशाल्लाह इतनी चीज़ें होती हैं। और वैसे भी बॉयज़ की मेरे ख़्याल में थोड़ी कम चीज़ें होती हैं, गर्ल्स की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा हैंगर्स रखे हुए हैं। ये आयज़ा ने मुझसे जो है ना ज़िद करके क्या, बड़े शौक़ से जो है ना एक कस्टमाइज्ड जो है ना वो पी कैप बनवाई थी कि मामा मेरी एक फ़्रेंड के पास है, क्लास वालों के पास, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो आप मुझे भी बनवा के दें। तो ये फिर मैंने ऑनलाइन बनवाई थी और इसके ऊपर उसका नाम लिखवाया था। तो कभी कभार जब उसका मूड होता है तो पहनती है। और ये एक हैट है जो कि उसकी पुप्पो ने उसको दी हुई है उसके बचपन में। तो ये वैसे छोटी तो हो गई है लेकिन फिर भी एडजस्ट करके वो पहन ही लेती है, बड़ी ये स्मार्ट लगती है। तो बाकी बहुत ज़्यादा आयज़ा के पास स्टफ़ टॉयज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि उनकी तो स्पेस कहीं पे भी नहीं थी। और आयज़ा जो है ना बस अब इतना ज़्यादा इन टॉयज़ के साथ खेलती तो नहीं है, बस उसको रात को अपने पास इनको रख के सोने की आदत है कि मैं इनको अपने पास रखूँ। तो बस ये सिलेक्टेड कुछ चीज़ें हैं, डॉल्स वगैरह जो वो रखती थी, और उसने हर अपने एक स्टफ़ टॉय के ना नेम रखे हुए हैं। तो फिर बाकी सारे जो टॉयज़ थे ना वो मैंने सारे जो हैं वो समेट दिए थे। वो भी मैं आपको एक दिन बताऊँगी कि मैंने कहाँ पे उसके तमाम सामान जो है ना समेट के रखा हुआ है। आयज़ा के पास माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टॉयज़ हैं, स्टफ़ टॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, प्रॉपर सेट्स हैं, जो कि आयज़ा ने ना ख़राब भी नहीं किए। अक्सर ऐसा होता है ना बच्चे जो है वो खेल कूद में ख़राब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन आयज़ा ने अपना एक भी टॉय नहीं तोड़ा हुआ, एक भी टॉय नहीं ख़राब किया हुआ। तो कभी कभी मैं इतना तंग पड़ जाती थी कि मैं कहती थी आयज़ा यार तोड़ो ताकि जगह कम हो, क्योंकि आयज़ा मुझे देने भी नहीं देती। हालांकि मैं कहती हूँ चलें अपने कज़न्स में नहीं, हम ईदी सेंटर में या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं, चलो वहाँ बच्चे होंगे, वहाँ खेलेंगे। तो पता नहीं बच्चे शायद अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं। तो हालांकि आयज़ा बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही केयरिंग नेचर की है, लेकिन जब अपनी चीज़ें देने की बारी आती है ना तो उसमें थोड़ा सा हो जाती है कि नहीं ये मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है। तो अब खैर अभी बच्ची है। वैसे तो आयज़ा की जो सारी आते हैं ना बहुत ही अच्छी हैं। आयज़ा इवन एक चॉकलेट भी खाती है ना, तो अपने घर में हम जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबको एक एक बार या एक एक बाइट देगी, सबसे पूछेगी, फिर लास्ट में खुद खाती है। तो बस कुछ बच्चों की आदतें होती हैं कि हमारी भी होती हैं, बड़ों की भी, कि हम अपनी चीज़ों को ज़रा ख्याल से रखते हैं। हमारा कभी कभार नहीं दिल कर रहा होता कि हम अपनी ये वाली चीज़ बहुत फेवरेट है तो हम इसको किसी को भी ना दें। तो अब तो मैं बहुत सारे जो कपड़े भी हैं इवन आयज़ा के मैं दे देती हूँ कि आयज़ा ने कोई आने नहीं हैं और छोटे हो गए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो मतलब आयज़ा के कपड़े भी ख़राब नहीं होते हैं ना, वो गंदे भी उस तरह नहीं करती है। और कुछ मैंने खुद स्टिच किए होते हैं जो कि बहुत मेहनत और प्यार से किए होते हैं, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं ऐसे ही किसी को भी दूँ। तो मैं फिर बहुत ही केयर से जो है ना जो इनको अच्छे तरीके से पहने यूज़ करे तो फिर मैं दे देती हूँ। तो तब भी आयज़ा को थोड़ा-सा होता है, लेकिन फिर मैं उसको समझाती हूँ कि आपको थोड़ा-सा ना हमें गिविंग नेचर का भी होना चाहिए। अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि अपनी चीज़ें जो हैं वो जैसे आप अपने लिए पसंद करो वैसे ही दूसरे के लिए भी पसंद करो। तो ये कि आयज़ा को फिर मैं ये कहती हूँ कि आप ये चीज़ जो है ना इसको देना, ताकि आपको मतलब बच्चों को भी पता चले ना कि हमने अपने हाथ से भी चीज़ देनी है, उनके सामने आपको देनी चाहिए। तो बहुत सारी जो है ना अच्छी बातें भी होती हैं बच्चों में, जो कि उनके पेरेंट्स या बड़े उनको सिखाते हैं। तो बस अभी ये मैंने आपको एक लुक दिखा दी है कबर्ड की। तो अब मैं तमाम सामान आहिस्ता-आहिस्ता करके निकालना शुरू करती हूँ और फ़ोल्ड करना शुरू करती हूँ। पहले तो मैं कपड़े ही निकालूंगी और जो विंटर के कपड़े हैं उनको हैंग करना शुरू करती हूँ, ताकि मेरे लिए भी इकट्ठा एकदम से मैस क्रिएट ना हो। और मुझे पता है कि जब मैं ये लगा दूँगी हैंगर पे तो आयज़ा जब उठेगी तो उसने कहना नहीं मामा ये मैं खुद दोबारा से सेट करूँगी। तो चलें वो भी कर लेगी, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपने काम को स्टार्ट तो करती हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने जो है ना वो तमाम कपड़े आयज़ा के निकाल लिए हैं और अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इनके जो हैंगर्स हैं इनको साइड पर रखती हूँ। ये तो खैर फुल स्लीव्स है, ये पहनी जाएगी। हाफ स्लीव्स हैं, मैं सब जो है ना वो वॉश करके प्रेस करके फिर उसकी कपबोर्ड में हैंग करती हूँ। तो हमेशा जो है ना कपड़ों को वॉश करके फिर आप जो है ना वो संभाला करें, ताकि जब आप इनको निकालें तो आपको दोबारा से इनको वॉश करने की ज़रूरत ना पड़े।
क्योंकि अभी इन्होंने तकरीबन 3 मंथ्स के लिए जो है ना वो 3 to 4 मंथ्स के लिए स्टोरेज बॉक्स में ही रहना है तो इनकी फोल्ड जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। ये वैसे तो लीलन है, आयज़ा को ना सॉफ्ट कपड़े बहुत पसंद है, तो ये ना लीलन में है, बिल्कुल लाइट जैसे अरबी लोन होती है। तो आयज़ा ने ये विंटर से भी पहना था और समर से भी पहना है, और अभी वैसे इसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया है, तो ये मैं इसको पूछ लूँगी। लेंथ भी शॉर्ट हो गई है, इसको तो मैं फोल्ड नहीं करती, बाहर ही रखती हूँ। फुल स्लीव्स हैं, पहने जा सकते हैं, लेकिन ये कि मैं इनको फोल्ड करके रखती हूँ। जब आयज़ा ने इसको अगर पहनना होगा तो फिर हम इसको निकाल देंगे। अच्छा, बच्चे जो है ना वो कुछ चीज़ें अपनी पसंद की पहनना पसंद करते हैं। अब ये टॉप भी मैंने लिया था मेरे ख्याल में लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, और मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही स्टाइलिश बना हुआ है कलर भी, लेकिन आयज़ा को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसका बहुत कम दिल करता है इसको पहनने को, तो मेरी खुशी खातिर वो कभी कभी पहन लेती है। तो ये भी मैं उसको पूछ लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो माशाल्लाह उसको आएगा नहीं, तो अगर उसने ये चीज़ नहीं पहनना तो फिर ये हम दे देंगे किसी को। ये तो लॉन्ग का फ्रॉक है, ये भी मैंने खुद स्टिच किया था। लॉन्ग फ्रॉक्स भी आयज़ा को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसको तो हम रख देंगे क्योंकि ये लॉन्ग है, और ये तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आयज़ा पहन लेगी नेक्स्ट समर्स में। अभी मैं इकट्ठे रख रही हूँ, बाद में फिर मैं टी शर्ट्स और फ्रॉक्स और ये सब चीज़ें अलग कर दूँगी। ये भी बहुत प्यारी आयज़ा की जीन्स की शर्ट है, लूज़ फिटिंग में है, और ये भी आयज़ा को पसंद है, तो ये मैं रखती हूँ सामने, क्योंकि थोड़ी सी ये मोटी है। तो भी ना आपको अपने साथ कामों में लगाना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, उनको याद रहता है, जब उनके ऊपर ये टाइम आएगा तो उनको पता होगा उन्होंने किस तरीके से काम करने हैं, कपड़ों को किस तरीके से फोल्ड करके रखना है, किस कपड़े को किस तरीके से रखना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, कैसे डीक्लटर करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना बेटियाँ ख़ास तौर पे जो है ना अपने पेरेंट्स को देख के ही सीखती हैं, ख़ास तौर पे मदर्स को। तो आपको जो है ना वो अपने बच्चों को भी इस तरह के कामों में साथ ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी से तमाम कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये इतना प्यारा मैंने लॉन का आयज़ा का ड्रेस स्टिच किया था खुद लास्ट ईयर, इतना प्यारा, मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ऐसे फ्रंट ओपन था, इस पर फट्टी थी, ये बटन से सारे, बॉडी अलग थी, और स्लीव से भी मैंने इस तरीके से डबल जो है ना वो लेसेस लगा के इसको स्टिच किया था, और बड़ा प्यारा इसको लगता है पहना हुआ। और साथ ट्राउज़र भी है इसका, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्मार्ट, इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, वैसे लॉन में है। तो इस समर्स का था, तो लास्ट ईयर तो आयज़ा ने पहना, और इस साल इसने सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने पे पहना है, और उसने पहना ही नहीं बिल्कुल। तो इसको तो मुझे लगता है देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल न्यू है और रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं ये फिर किसी को दे दूँगी। वैसे पसंद तो मुझे बहुत है, और वैसे आयज़ा को नेक्स्ट ईयर आ भी सकता है, लेकिन बस बच्चों की मूड होता है कि उन्होंने कभी चीज़ पहननी है नहीं पहननी है। मैंने वही बात है कि देखा है कि बच्चे अपनी पसंद की चीज़ जो है ना, जो उन्होंने खुद चॉइस करके ली होती है, उसको बहुत शौक़ से पहनते हैं। तो देखती हूँ मैं इसका क्या करती हूँ। वैसे मुझे तो लग रहा है कि ये मैं दे दूँगी। तो और भी हैं इनमें कपड़े जो मेरे माइंड में है कि ये अब आयज़ा को नेक्स्ट ईयर नहीं आने, और ज़रूरी नहीं होता कि आप कपड़े बिल्कुल फाड़ के और ख़राब करके उनके कलर फेड करके फिर आप लोगों को दें। नए कपड़े भी आप लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इतना इस तरह का तो हो ना कि अगला भी इसको पहन सके कुछ टाइम के लिए। तो ये बिल्कुल न्यू है, आयज़ा ने मैंने 3 से 4 दफ़ा ही पहना हुआ है, तो आयज़ा के कपड़े ख़राब होते नहीं हैं, ना इनकी कोई बटन वगैरह उतरता है, ना स्टिचिंग फटती है, ना ख़राब होती है, ना फैब्रिक ख़राब होता है। अब ये तमाम कपड़े जो हैं हैंगर्स उतर गए हैं, और देखिए कितना ढेर है हैंगर्स का। और यहाँ पे कुछ जो है वो लग रहे थे मुझे कि ये आयज़ा को नहीं आएंगे, ये मैंने निकाल दिए हैं। अभी आयज़ा को दिखाऊंगी, वैसे निकाल दूंगी। ये कुछ उसके फॉर्मल ड्रेसेस हैं लॉन में ही, और यहाँ पे कुछ उसकी टी शर्ट्स हैं, कुछ फ्रॉक्स वगैरह हैं, 3 पीस हैं। और ये जो है ना ये शर्ट मैंने आइडिया से ली थी, इसी साल ली है, लेकिन ये थोड़ी समर वाली है, और ये बिल्कुल न्यू ऐसी पड़ी हुई है, बड़ी प्यारी लगी थी। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट समर्स में या मार्च में जो है ना वो आयज़ा को आ जाएगी इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी बड़ी है, आयज़ा ने ट्राई तो की थी, तो अभी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो ये फिर मैं रख दूँगी। और ये एक ड्रेस है जो आयज़ा ने लास्ट ईद पे आई थिंक बोनेंजा से लिया था, उसके बाबा ने उसको दिलवा दिया था, क्योंकि उसने पहना और उसको बहुत अच्छा लग रहा था, और उसको शौक़ था कि मुझे ना 3 पीस चाहिए दुपट्टे के साथ। हालांकि ये दुपट्टा काफ़ी बड़ा है, तो ये दुपट्टा जो है ना काफ़ी बड़ा था, और उसने पहन के दिखाया तो बड़ी खुश हो रही थी। तो लेंथ तो ठीक है, लेकिन बाजू वगैरह जो थे ना फ्रॉक के बड़ी प्यारी बनी हुई है, तो वो जो है वो उसको तंग हो गए थे। उसने ना पहना तो बिल्कुल उसको टाइट फील हो रहा था, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी हो रही है। तो वैसे मैंने रखा हुआ है कि उसने एक ही दफ़ा सिर्फ पहना है, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल न्यू है। तो देखूँगी कुछ अगर इसमें हो सकता है तो फिर मैं उसको ठीक कर दूँगी। ये देखें दुपट्टा
कितना प्यारा, इतना बड़ा उसका दुपट्टा है। और हाँ जी, ये लिया था बोनेंजा से, बना हुआ यहाँ पे। तो फिर मैंने रखा हुआ है, देखें इसको कोई शादी वगैरह आएगी तो किसी फंक्शन के लिए, मेन फंक्शन के लिए तो नहीं, वैसे ढोलकी वगैरह होती है, गेट टुगेदर होती है, उसके लिए अगर इसको मैं ठीक कर दूँ तो देखूँगी इसको पहना के एक दफ़ा। तो ये है। और ये देखें जनाब, ये एक ना वुडन वॉल हैंगिंग है जो कि मैंने आयज़ा के लिए पेंट की हुई है ख़ुद से। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे जो है इन कामों का शौक़ है। बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा पेज भी है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तख्लीक कारी के नाम से, और यूट्यूब पे एक डेली आर्ट के नाम से पेज भी है जहाँ पे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल तकरीबन 1 साल हो गया कि मैंने कुछ भी नहीं किया अपने आर्ट से रिलेटेड। लेकिन जब मैं कर रही थी तो फिर मैंने ये आयज़ा के लिए बनाई थी बैलेरिना। तो ये इसके पीछे हैंगिंग है, इसको आप हैंग कर सकते हैं वॉल पे। तो ये मैंने की हुई थी हैंग, लेकिन जब फिर घर में पेंट स्टार्ट हुआ तो वॉल्स वगैरह से चीज़ें उतारी तो तब की उतरी हुई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं जो मेरे माइंड में हैं, लेकिन बस मेरे हस्बैंड मेरे काबू नहीं आ रहे क्योंकि ड्रिल वगैरह जो है वो मुझे करके देते हैं, तो आजकल वो भी बहुत मसरूफ़ हैं। तो बस कुछ चीज़ें जो लटक जाती हैं, पेंडिंग हो जाती हैं, तो उनके लिए ज़रा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने रखी हुई है संभाल के, इंशाल्लाह आयज़ा को ना लगा के दूँगी। फिर ना मैं आपको आयज़ा की कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो कि मैंने खुद बनाई हुई है डिज़ाइन करके। ये देखें, ये 4 पीसेस लेके ना मैंने नेट के, तो ये आयज़ा के लिए दुपट्टा स्टिच किया था। क्योंकि ये ऐसा दुपट्टा है कि आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ ले सकते हैं, रेड, पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज। तो अंदर इसके मैंने इस तरह के रन और लेस लगा के ना इसको मैंने स्टिच किया था। तो ये बड़ा है, एक दफ़ा उसने लिया है, बड़ा प्यारा लगता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो ज़ाहिर है हर सीज़न उनको जो है नेक्स्ट सीज़न के कपड़े नहीं आते, और फिर कोई शादी वगैरह आ जाए तो फिर कपड़े तो नए ही बनाने पड़ते हैं। तो ये मैंने रखा हुआ है दुपट्टा के इंशाल्लाह एक शादी जो आ रही है हमारी नेक्स्ट ईयर, उस पर मैं ना इसके साथ उसको कोई ड्रेस बना के दूँगी मेहंदी वगैरह के लिए ना, तो अच्छा लगेगा। फ्रॉक है जो कि मैंने डिज़ाइन तो खुद किया था, लेकिन मैंने टेलर से स्टिच करवाया था। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही सॉफ्ट सी नेट है, हल्का सा उसके ऊपर ग्लिटर है, और अंदर जो है रॉ सिल्क लगी हुई है। नीचे इस तरीके से जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही प्यारे स्टार्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। क्योंकि आयज़ा जो है ना वो रेडीमेड कपड़े ज़्यादा नहीं मैं उसके लेती थी, क्योंकि उसमें जो एम्ब्रॉयडरी है, उसके जो ओवरलॉक के जो धागे होते हैं वो भी आयज़ा को जो है ना तंग करते हैं, चुभते हैं। तो आयज़ा बहुत सॉफ्ट कपड़ा पहनती है, तो हमेशा मैंने आयज़ा के लिए कपड़े जो है ना खुद फैब्रिक लेके खुद स्टिच किए हैं। तो ये उसकी एक बर्थडे का ड्रेस था, तो थीम के अकॉर्डिंग जो है ना फिर हम बनाते हैं। तो बस आयज़ा जो है ना वो बर्थडेज़ पे ही पहनती है, उसके बाद बहुत कम पहनती है कोई भी फॉर्मल ड्रेस। तो ऐसा होता है कि कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा, वरना घर में अक्सर बच्चे पहन लेते हैं, तो आयज़ा बिल्कुल भी नहीं पहनती। तो बस ये पे पड़े रहते हैं, देखें शॉर्ट हो जाते हैं लेंथ वगैरह, फिटिंग वगैरह। तो फिर दुख होता है कि ज़ाहिर है इतने शौक़ से हमने बनाए होते हैं, और ज़ाहिर है इतने पैसे लगते हैं। तो बस बच्चों की भी कभी कभार जो है ना अपनी ही सोच होती है कि हमने ये घर पे नहीं पहनना। हालांकि कुछ बच्चे पहन लेते हैं और अच्छा करते हैं कि वो अपने जो है ना कपड़ों को पहन के उनको जो है ना वो यूज़ करने से कह ले के पैसे पूरे कर लेते हैं। तो आयज़ा का ये फ़्रॉक एक ही दफ़ा उसने पहना था, 1 या 2 दफ़ा। तो और असल में ये ना कि कोई शादी वगैरह भी नहीं आती है, साल बाद 2 साल बाद कोई आती है, तो फिर इस तरह के कपड़े पड़े ही रहते हैं जो फॉर्मल होते हैं। तो एक ये फ़्रॉक है आयज़ा का, सिल्क है पूरी। और ये अब ये सितारों वाली ने फैब्रिक कितनी सॉफ्ट है, लेकिन ये भी आयज़ा को जो है ना चुभता है, जो इसके अंदर ये सितारे हैं। तो फिर उसने एक ही दफ़ा ये पहना। इसकी फ्रंट बैक इस तरीके से मैंने बॉडी बनवाई थी, प्लीट्स सी, और नीचे पूरी सिल्क है। ये देखें बो बनवाई थी, बहुत ही प्यारा, पफी स्लीव्स थे, पहना हुआ बहुत ही स्मार्ट लगता है। ये आयज़ा का बर्थडे का फ्रॉक है, इसके नीचे भी रॉ सिल्क है, और ये तो खैर उसको आ जाएगा। ये मैंने लॉन्ग मैक्सी बनवाई थी क्योंकि कोई फंक्शन वगैरह आएगा। असल में बच्चे हैं ना, उनको गर्मी भी बहुत लगती है, तो मौसम कोई अच्छा हो, प्लेजेंट हो, जिसमें कोई फंक्शन आए, शादी आए। आयज़ा की बर्थडे भी जून में होती है, तो फिर आयज़ा बहुत मुश्किल से पहनती है। तो आयज़ा की एक बर्थडे का ये फ़्रॉक था, इस तरीके से, इतना सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है। तो एक ये बनवाया था, ये जो है ये बनवाया था कलियों वाला फ़्रॉक। इसकी भी लेंथ मैंने लॉन्ग रखवाई थी कि मैक्सी भी पहनी हो, मैक्सी की लुक भी आ जाती है, और अगर लेंथ शॉर्ट भी हो जाए तो फ़्रॉक की लुक आ जाती है। नीचे आप गोल्डन टाइट्स पहन लें, बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें कलियाँ डली हुई हैं इस तरीके से, ये लेस लगी हुई है, ठीक है, राउंड नेक है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। इसके साथ मैंने बनाई थी एक कोटी, ये जो फैब्रिक होता है ना एम्ब्रॉयडरी वाला, बहुत ही प्यारा। तो इसको मैंने लिया था, और फिर इसको मैंने इस तरीके से जो है ना, इसकी ये डोरी बल्कि एक ही दफ़ा पहनने से उतर गई हुई है, मैंने दोबारा से लगानी है।
तो कुछ इस तरीके से है। इस फ्रॉक के ऊपर ना ये कोटी का ड्रेस है, ये लॉन में है, शरारा और शर्ट। ये मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी एक व्लॉग में पूरा, कि मैंने इसको किस तरीके से स्टिच किया था और मैंने कहाँ से लिया था। और भी हैं कपड़े जो मैं खुद स्टिच करती हूँ, ये भी मैंने खुद स्टिच किया था, इसकी भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो बस ये एक दफ़ा ही पहने होते हैं ईद पे या किसी फंक्शन पे, उसके बाद पहने नहीं जाते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से कज़न्स को मैं मैसेज देती हूँ कि शादियाँ करें, और ताकि हम बच्चों को जो है ना कपड़े पहनाए हैं। मैं अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लेती हूँ। हल्का सा मैंने वेट कर लिया है जो डस्टिंग क्लॉथ है, और उसको जो है फिर मैं कपड़ पे मार रही हूँ। तो ये शीट है, इसने गीला होने से ख़राब नहीं होना, लेकिन ये कि सारी डस्ट अच्छे तरीके से जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ना हैंगर है, इसकी शेप थोड़ी सी वेट की वजह से जो है ना वो चेंज हो गई है, वरना बड़ा अच्छा यूज़फुल हैंगर है। और इसके अंदर ना 1 2 3 4 5 जो है आप जीन्स या कोई भी चीज़ स्कार्फ्स वगैरह फोल्ड करके हैंग कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो है ना आयजा की तमाम पैंट्स और जीन्स वगैरह हैंग की होती हैं, तो 5 जीन्स जो है ना वो आराम से इसके ऊपर आ जाती हैं। तो ये यहाँ पे कॉर्नर पे रखती हूँ। बाकी अभी जो मैंने कुछ शर्ट्स निकाली हुई थी समर के ड्रेसेस में ही पड़ी हुई थी, जैसे ये अरबी लोन के लिलन के ड्रेसेस हैं, ये आयजा समर में भी पहनती है और विंटर में भी, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं तो आयजा को अच्छा लगता है पहनना। वही मैंने हैंग की है। अभी स्टोरेज बॉक्स खोलती हूँ और उसमें से भी कपड़े निकाल के इसमें हैंग करती हूँ। खाना चाहूँगी जनाब, ये है एक लॉन्ड्री बास्केट, इसको मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये आयजा की नानों ने उसको गिफ्ट की थी। तो वॉशरूम में तो मैंने लॉन्ड्री के लिए अलग से रखी हुई है बास्केट, तो फिर ये जो है मैंने नहीं रखी हुई, लेकिन बहुत अच्छी है। ऊपर से इस तरीके से जो है ना कवर हो जाती है, और बड़ा प्यारा इसके ऊपर गर्लिश सा डिज़ाइन बना हुआ था, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और देखिए इसके अंदर से 2 हैंगर्स भी निकल आए हैं, जो कि मैं भी निकाल लेती हूँ। तो वैसे मैंने इसको ना अभी बंद करके रखा हुआ है कि फिर मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये इसके अंदर डालेंगे तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा ना, ये वाला जो पीस है। सही, पहले मैंने रखी हुई थी, लेकिन काफ़ी टाइम से ना मैंने ये बंद करके रखी हुई है, तो बड़ी अच्छी है। वैसे ये यहाँ से भी ओपन हो सकती है, आप इजीली इसमें कपड़े थ्रो कर लें। और ये मैजिक टेप लगी हुई है, इसको बंद कर लें, और इसके ऊपर कवर भी है, बहुत प्यारी बनी हुई है। तो आप बच्चों के कपड़े भी रख सकते हैं, वैसे लॉन्ड्री बास्केट बनी हुई है। तो अभी भी मैं इसको बंद करके ही रख रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी यहाँ पे जो है वो स्पेस नहीं है इतनी मेरे पास कि मैं इसको ओपन करके कहीं रखूँ। तो इसको अभी हम बंद कर देते हैं। इस तरीके से बंद भी हो जाती है और बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस लेती है। तो जनाब यहाँ पे मैंने इस वाले एरिया की क्लीनिंग अच्छी तरीके से कर ली थी, और कुछ कपड़े आयजा के जो पहले के थे वो मैंने यहाँ पे हैंग किए हैं, जो लास्ट ईयर के थे। तो वही माशाल्लाह इस रॉड के ऊपर जो है ना वो पूरे आ गए हैं। और जो न्यू शॉपिंग की हुई है और कुछ जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह वो सब मैंने फ़ोल्ड करके जो है वो नीचे शेल्फ़ पे ही रख दिए हैं, क्योंकि इनकी स्पेस तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं, ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं, हैवी होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो यहाँ पे सारे तो हैंग नहीं हो रहे हैं। तो अभी कुछ स्वेट शर्ट जो हैं वो मैंने निकाली हुई हैं, जो लास्ट ईयर की थी आयजा की। ये सारी जो 5-6 स्वेट शर्ट्स हैं ना, ये लास्ट ईयर की हैं। अभी आयजा ने ट्राई नहीं की हुई, जब आयजा ट्राई कर लेगी फिर देखेंगे कि ये उसको आ रही हैं, उसने पहननी है। अगर नहीं तो फिर मैं ये भी दे दूँगी। तो फिर ये कि थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी यहाँ पे। जीन्स वगैरह सारी मैंने हैंग कर दी हैं, उसकी स्वेट शर्ट्स, फ्रॉक, शलवार कमीज़, सारे जो हैं शर्ट्स वगैरह सब इधर हैंग हैं। और बस न्यू वाली शॉपिंग जो है ना वो नीचे है। कुछ जो है इनर्स वगैरह हैं वो भी नीचे हैं, जैकेट्स वगैरह। तो बाकी जो कबर्ड है उसको मैंने अभी नहीं छेड़ा, तो वो ऐसे ही है। अभी मैं इसको भी जो है वो करने वाली हूँ। बैग्स तो यहीं भी रहेंगे आई थिंक, लेकिन कुछ टॉयज़ वगैरह यहाँ से हटाऊँगी ताकि इधर भी कुछ स्पेस ज़्यादा बन जाए, तो कुछ और चीज़ें फ़ोल्ड करके यहाँ पे रखनी हो तो फिर वो भी रखी जा सकें। और नीचे वाला एरिया भी मेरे ख्याल में ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ज़रा इजी हो जाता है, चीज़ें सामने होती हैं बच्चों के भी आपके भी, तो उनको अप्रोच करना, उनको यूज़ करना। क्योंकि जब हम ड्रॉर्स में बंद करके चीज़ों को रख देते हैं ना, तो फिर वो निकालने के चक्कर में ना पड़ी ही रहती हैं, सालों पड़ी रहती हैं, और आप यूज़ नहीं कर सक रहे होते। तो मैंने भी जो अपने कुछ बैग्स हैं जो मैं ऑन ऑफ यूज़ करती रहती हूँ, कभी बाज़ार जाते हुए, कभी मतलब इधर उधर जाते हुए, तो फिर वो मैंने इधर सामने ही रखे हुए बैग्स शॉपर्स में डाल के ना। तो आयजा के भी सारे सामने हैं कि जब भी आयजा को चाहिए हो तो वो इनमें से निकाल के देख लेती है उसको क्या लेना है। और पॉलीथीन में डाले हुए हैं तो सब विजिबल होते हैं। तो मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ कि कौन कौन से बैग्स हैं, शॉपर्स में से निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये एक बॉक्स है सेलिब्रेशन चॉकलेट्स का, लेकिन इसमें चॉकलेट्स नहीं है, इसमें आयजा के तमाम जो है ना किंडरगार्टन के, सॉरी उसके क्या कहते हैं उसको, एग जो होता था उसको क्या बोलते हैं, मेरे जहन से जो है वो उसका नाम ही निकल गया, उसके टॉयज़ हैं। ये सब बचपन के टॉयज़ हैं, जब आयजा किंडर एग आई थिंक कहते हैं इसको,
क्योंकि अब तो मैंने उसको लेके देना बंद कर दिया हुआ है। उसके बारे में एक न्यूज़ आई थी कि वो हेल्दी नहीं है और उसमें से कोई वॉर्म भी निकला था, आई डोंट नो। लेकिन ये कि फिर उसके बाद से मैं आयज़ा को नहीं लेके देती थी। तो ये जितने मतलब आयज़ा ने खाए हुए हैं ना, उन सब में से एक एक टॉय निकलता था। बड़े क्यूट क्यूट से टॉयज़ हैं। टॉयज़ की क्वालिटी आप चेक करें कितने अच्छे हैं। तो ये बस जो है मैंने संभाल के रखे हुए हैं सारे। ये देखें, ये रिंग बनी हुई है। तो बड़ी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। ये देखें, ये एक पोनी बनी हुई है। ये बहुत ही प्यारा सा बॉल सा बना हुआ है। ये भी रिंग बनी हुई है। छोटी छोटी कितनी चीज़ें हैं जो प्यारी लगती हैं। तो ये सब जो है ना एक जगह पे संभाल के रखे हुए हमने मेमोरीज़ के तौर पे। तो जनाब ये दो जो नीचे ड्रॉर्स थे ना, शेल्फ्स थे, इनको मैंने जो है ना खाली किया। तो उसमें से देखें ये सामान निकले। एक तो ये मास्क निकला स्केरी सा, माइक, स्पीकर, आयज़ा की कुछ चीज़ें हैं। ये आयज़ा की न्यू ईयर जो है रेजोल्यूशन है। ये आयज़ा ने लिखी थी, तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें ना आयज़ा की प्रिंट करवा लेती हूँ, मेमोरीज़ होती हैं। तो ये आयज़ा ने जो है ना ग्रेड 3 में अपनी रेजोल्यूशन लिखी हुई है। और इसके अलावा जनाब ये देखें, ये सारी बैंगल्स हैं आयज़ा की, अब मेरी, और ऊपर नेम लिखे हो ना तो इजी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये मोनोपली है न्यू, ये भी आयज़ा को एक बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। ये स्क्रैबल है, ये भी गिफ्ट मिला था। ये भी यूज़ नहीं हुए हुए, बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं। कुछ ये बैंगल्स पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे ये सारी जो है ना ये पज़ल्स पड़ी हुई हैं। आयज़ा को पज़ल्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक ये पज़ल है आयज़ा के पास, और एक ये पज़ल है, एक ये पज़ल है। ये भी हमने बनाई नहीं है, ये काफ़ी बड़ी पज़ल है। इसके लिए काफ़ी टाइम और स्पेस चाहिए, तो इसको भी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। ये वुडन जो है ये असेंबलिंग करने के साथ ये मतलब बन जाते हैं ड्रॉर्स और ये इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। ये आयज़ा के मामू हैं, उन्होंने दिया था आयज़ा को गिफ्ट। तो एक या दो चीज़ें आयज़ा ने बनाई हैं और बाकी ये भी ऐसे ही पड़े हैं। और एक ये आयज़ा की पज़ल उसकी नानों ने गिफ्ट की थी उसको। तो बस ये सब चीज़ें जो है ना इन दो शेल्फ्स में से निकली हैं, जिनको मैं अब ज़रा अरेंज करके रखती हूँ और देखती हूँ कौन सी चीज़ यहाँ पर ही रखनी है और कौन सी चीज़ निकालनी है। सारे आयज़ा के बैग्स हैं, इनमें से बहुत सारे जो हैं वो न्यू हैं। ये यूनिकॉर्न बैकपैक है, और ये देखिए ये बिल्कुल न्यू है। आयज़ा की नानों ने इसको गिफ्ट किया था, लेकिन अभी तक आयज़ा ने यूज़ नहीं किया। और इसी के साथ ये एक पाउच और ये डॉल्स हैं, ये भी बीच में रखे हैं। हम गए थे गिलगित, तो वहाँ से ये आयज़ा के लिए बैग लेकर आए। और ये भी इसकी बुक्खों ने दिया हुआ है, ये भी मामी ने, ये नानों ने, ये खाला ने, ये चाचू ने, ये सारे गिफ्ट हैं। ये छोटे छोटे बैग हैं, ये इसके बचपन के हैं। कुछ बुक्खों ने दिए हैं, कुछ खुद लिए हैं। ये आयज़ा की खाला उम्रा करके आई हैं, नानों और खाला, तो ये वहाँ से इसके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, जो न्यू है। ये एक बहुत ही प्यारा सा जो बैग है, ये आयज़ा की नानों ने खुद बनाया हुआ है। ये हैंडमेड है, क्रोशिया का बैग है, बहुत प्यारा। तो ये बड़ा प्यारा लगता है। आप देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। इसके अलावा ये भी कुछ बैग पैक्स हैं, छोटे छोटे बैग हैं, कुछ खुद लिए हैं, कुछ गिफ्ट मिले हुए हैं। ये भी आयज़ा का गिफ्ट है, ये भी बैग पैक है, बहुत ही स्मार्ट सा। ये भी एक बैग पैक है। इसके अलावा एक दो और भी हैं। पॉलीथीन में इसलिए डाल के रखती हूँ कि एक तो डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कि कबर्ड्स के अंदर भी डस्ट आ जाती है। तो पॉलीथीन में एक तो सेफ़ है, डस्ट फ्री है और सामने से विजिबल है, तो जो चाहिए वो आराम से बच्चा भी ले सकता है, आपको खुद भी नज़र आ रहे होते हैं। तो बस अब मैं इन बैग्स को जो है वो ठिकाने लगाती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना एक ऑनलाइन पेज से मंगवाए थे, मुझे पेज का नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये अंडरगारमेंट्स वगैरह रखने के लिए ना, तो ये मुझे इनका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। इससे मैंने सॉक्स रखी हुई थी, लेकिन आप देखें कि ये बिल्कुल ऐसे प्रेस हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल पतला सा प्लास्टिक है, स्टिफ नहीं है। और सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो रही थी, क्योंकि इनके अंदर ये देखें स्पेस भी इस तरीके से है ना। तो ये मुझे, मैं इसमें से सॉक्स वगैरह मैंने निकाल दी हैं अभी, और उनको मैंने एक और जगह पे रख लिया, जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया था। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको कैसे। तो ये एक हार्ड सा बॉक्स है, तो इसका ऊपर वाला टॉप मैंने उतार दिया और नीचे वाले टॉप के बेस के ऊपर ना मैंने ये सारी सॉक्स रख दी हैं सेट करके। ये विजिबल भी हैं और ये हार्ड है ना, तो मिक्सअप भी नहीं हो रही हैं और आराम से जो है ना वो आयज़ा पिक कर लेती है सुबह के टाइम, जब स्कूल के लिए उसको चाहिए होती है। तो ये कि मैंने यहाँ पे एक शेल्फ जो है वो रिमूव कर दिया इस कबर्ड का, जो दूसरी साइड है। देखिए यहाँ पे शेल्फ लगा हुआ था ना, उसको मैंने रिमूव करके उसको इस शेल्फ के ऊपर ही रख दिया। तो मेरे पास स्पेस आ गई है हैंगिंग की। तो अब मुझे जो है ना कोई और चीज़ भी इधर हैंग करनी होगी ना, तो मैं ईज़िली कर सकूँगी। तो ये कि ज़रा आसानी हो जाएगी थोड़ी सी हैंगिंग के लिए, क्योंकि इस साइड पे जो है ना मैंने सारे न्यू ड्रेसेस आयज़ा के रख दी हैं। तो अब वो जैसे जैसे पहनेगी तो फिर ज़रा मुझे हैंग भी करने होंगे, तो थोड़ी हैंगिंग स्पेस मुझे यहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखें इस तरीके से मेरे पास स्पेस काफ़ी आ जाएगी। और जो बैग्स है वो सारे इस साइड पे आ गए हैं, और आयज़ा की वॉच और ये हेडफोन वगैरह इधर आ गए हैं, ये भी आयज़ा को चाहिए होते हैं। जो फ्यूज़ बीड्स हैं वो भी पीछे आए हैं, क्योंकि नीचे वाले शेल्फ पे वो आ नहीं रहे थे। बाकी जो अंडरगारमेंट्स वगैरह हैं वो भी इधर ही एडजस्ट होंगे। अब नीचे ये मेरे बैग्स वाली साइड रह गई है, तो बस इसको भी मैं क्लियर करती हूँ, फिर आपको तो जनाब ये है कबर्ड की फ़ाइनल लुक। इस तरीके से मैंने कुछ रखी हैं चीज़ें, काफ़ी अच्छी लग रही हैं, अरेंज हो गई हैं। मुझे खुद भी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो ये कि आयज़ा के लिए भी ईजी हो जाएगा कपड़ों को निकालना, चीज़ों को निकालना और वापस रखना। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी ये जो मेहनत है वो भी अच्छी लगी हो। आई नो सब अपने घरों में सीज़न चेंज होने पे इस तरह के काम करते हैं,
लेकिन जब आप व्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो जो आपका 1 घंटे का काम है ना, वो कोई 6 घंटों में चला जाता है। तो काइंडली मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये सेटिंग और आयज़ा की कबर्ड कैसी लग रही है। और ये जो 2 बैग्स हैं इनको मैंने निकाल दिया है। इसमें जो कपड़े हैं वो मैं दे दूँगी किसी को। तो ये कि चले ज़्यादातर विंटर्स के ही हैं, कुछ समर्स के हैं, तो जो पहनेगा चले उसको भी खुशी हो जाएगी। इसके अंदर जो है वो मैंने बाकी चीज़ें रख दी हैं। आयज़ा की क्विल्ट अभी इधर ही है, तो स्टफ़ टॉयज़ भी मैंने भी संभालने हैं। तो बस ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे काम हो जाते हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह ये सारा काम हो गया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इन चीज़ों को मैंने कहीं और रखना है, तो बाकी कबर्ड जो है वो डन हो गई है, जो मेरा आज का मेन टारगेट था। असल में मेरे गेस्ट आ गए थे तो मेरा हाथ बीच में रुक गया, वरना काफ़ी देर पहले ही काम हो जाता। तो बस गेस्ट आ गए थे और मैं किचन में बिज़ी हो गई थी, और आयज़ा जो सोई हुई थी, तो आयज़ा की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, उसका भी गला ख़राब हो रहा है, उसको फ़ीवर फ़ील हो रहा है, तो थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी। खैर आयज़ा ने मेरी हेल्प नहीं कराई है, लेकिन उसने मुझे कुछ कहा भी नहीं है कि मामा आपने क्यों सेट कर लिया है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मेरी हेल्प नहीं करा सक रही थी। तो ये कि वो खुश हो गई है कि मामा ने चलो मेरी कबर्ड को सेट कर दिया है। और आई होप आपको ये वीडियो और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगी हों जो मैंने आज की वीडियो में की हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।